नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो व्याकरण पाठ क्रिया के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं? कर्म, क्रिया, धातु, अवस्था। उत्तर क्रिया। प्रश्न 2। क्रिया डैश का अनिवार्य अंग है। क्रिया के अभाव में डैश पूर्ण नहीं हो सकता। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। जीवन, धर्म, वाक्य, पद। उत्तर वाक्य। प्रश्न 3। क्रिया के मूल अंश को डैश कहते हैं? कर्ता, कर्म, पद, धातु। उत्तर धातु। प्रश्न 4। मूल धातु की पहचान कैसे की जाती है? तू के साथ आज्ञार्थक रूप में प्रयुक्त कर, उपसर्ग एवं प्रत्यय का लोप कर, संज्ञा के साथ प्रयुक्त कर, उसका पद परिचय प्राप्त कर। उत्तर तू के साथ आज्ञार्थक रूप में प्रयुक्त कर। प्रश्न 5। क्रिया का सामान्य रूप कैसे प्राप्त किया जाता है? धातु रूप के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग कर, धातु रूप के साथ ना जोड़कर, धातु रूप के साथ कर जोड़कर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त कर। उत्तर धातु रूप के साथ ना जोड़कर। प्रश्न 6। धातु के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4, 6। उत्तर 5। प्रश्न 7। सामान्य धातु में किसी प्रत्यय के योग से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? नाम धातु, व्युत्पन्न धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। उत्तर व्युत्पन्न धातु। प्रश्न 8। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनने वाली धातु कहलाती है? व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, सामान्य धातु। उत्तर नाम धातु। प्रश्न 9। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के आगे डैश बनने वाली धातु मिश्र धातु कहलाती है? ना लगाकर, करना या होना लगाकर, प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर। उत्तर करना या होना लगाकर। प्रश्न 10। अनुकरणात्मक धातु किस आधार पर बनाई जाती है? ध्वनियों के आधार पर, व्यंजन वर्णों के आधार पर, समास के आधार पर, संधि के आधार पर। उत्तर ध्वनियों के आधार पर। प्रश्न 11। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? 4, 3, 6, 2। उत्तर 2। प्रश्न 12। अकर्मक क्रिया में डैश डैश उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, एक कर्म का होना आवश्यक है, एक से अधिक कर्म होते हैं। उत्तर क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। प्रश्न 13। सकर्मक क्रियाओं का फल डैश पर पड़ता है? संज्ञा पर, कर्ता पर, क्रिया पर, कर्म पर। उत्तर कर्म पर। प्रश्न 14। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु डैश प्रश्न किए जाते हैं? क्या किसको किसे, कब कौन कहाँ, कैसा कहाँ, कौन कौन सा। उत्तर क्या किसको किसे। प्रश्न 15।
प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म की पहचान हेतु अनुचित विकल्प है। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। यह क्रिया के समीप रहता है। यह निर्जीव होता है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16। अप्रत्यक्ष कर्म डैश के समीप प्रयुक्त नहीं होता है। कर्ता के, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के। उत्तर क्रिया के। प्रश्न 17। मुख्य क्रिया से पहले घटित होने वाली क्रिया डैश कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, समस्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। उत्तर पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न 18। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसे डैश कहते हैं। सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, मिश्र क्रिया, संयुक्त क्रिया। उत्तर संयुक्त क्रिया। प्रश्न 19। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 5, 7, 4। उत्तर 5। प्रश्न 20। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लड़ाना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप होगा लड़ना, लड़े, लड़वाना, लड़ाई। उत्तर लड़वाना। प्रश्न 21। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया पहचानिए। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। उत्तर सकर्मक क्रिया। प्रश्न 22। माँ खाना बना रही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। उत्तर संयुक्त क्रिया। प्रश्न 23। रमा बिल्ली को दूध पिलाती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उत्तर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न 24। नौकर ने मेरी माताजी से पत्र पढ़वाया। वाक्य में प्रेरित करता है नौकर, मेरी, माताजी, पत्र। उत्तर नौकर। प्रश्न 25। मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी। वाक्य में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर्म का सही विकल्प चुनिए। मेरी बहन राखी, मेरी बहन मुझे, मुझे राखी, राखी मुझे। उत्तर राखी मुझे। प्रश्न 26। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक नहीं है? माली ने पौधों को पानी दिया। चिड़िया उड़ती है। शिशु मुस्कुरा रहा है। वर्षा हो रही है। उत्तर माली ने पौधों को पानी दिया। प्रश्न 27। रवि स्वस्थ है वाक्य में रेखांकित क्रियापद स्वस्थ है का प्रकार है सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। उत्तर अपूर्ण अकर्मक। प्रश्न 28। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा सो रहा है। वह खाना खाकर सो गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उत्तर बच्चा सो रहा है। प्रश्न 29। लाज शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया का उचित विकल्प है लाज करना, लजियाना, लजाना, लज्जा। उत्तर लजाना। प्रश्न 30। विभा नाच रही है वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया है विभा नाच,
नाच रही है, रही है, रही है नाच। उत्तर नाच रही है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इस पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।